आज 13 मार्च है, दिन शुक्रवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना में रेड के दौरान एक स्वास्थ्य अधिकारी ने खिड़की से बाहर नोटों का बंडल फेंक दिया। अधिकारियों ने कचरे से करीब 5 लाख रुपए बरामद किए। जांच में 96 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है और 15 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। पूरे बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत जारी है। कई जगहों पर उपभोक्ता लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। इस पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी ने प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री से सवाल किया कि इसका जश्न कब होगा। मुजफ्फरपुर में गैस की कमी से परेशान उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। लोगों ने गैस वेंडरों पर मनमानी और अवैध वसूली का आरोप लगाया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर संकेत मिले हैं कि ओवैसी की पार्टी के विधायक आरजेडी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस संबंध में संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया में मंच पर मंत्री लेसी सिंह भावुक होकर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण की तरह उनका साथ दिया। पटना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी। मौके से 1200 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये कारतूस यूपी से लाकर पटना और नालंदा में सप्लाई किए जाने वाले थे। गोपालगंज की दिव्यांग छात्रा सोनी का वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने उसकी मदद की। विधायक मैथिली ठाकुर, अभिनेता सोनू सूद और कुमार विश्वास ने भी सहायता की। इसके बाद जिला प्रशासन ने छात्रा को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। सारण में दुष्कर्म के बाद युवती को कुएं में फेंक दिया गया, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में गांव के ही 5 लड़कों पर आरोप है। पीड़िता की बहन ने कहा कि उसे जान के बदले जान चाहिए। बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन पटना पहुंच गए हैं। वह 14 मार्च को पदभार ग्रहण करेंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित होगा। पटना के बिहटा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 6 चोरी की बाइक, 2 कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजने के बाद हर उम्मीदवार से 4,000 रुपए की वसूली की जाएगी। भागलपुर में एक ट्रैक्टर ने बिजली के खंभे में टक्कर मार दी। पोल के नीचे दबने से इंटर के एक छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। गया जी में सरकारी पानी टंकी के कमरे में मटन की दुकान खोल दी गई है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सासाराम में एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर कुत्ते की तस्वीर छपने का मामला सामने आया है। अभ्यर्थी का कहना है कि उसने अपलोड करते समय सही फोटो दी थी। उसकी परीक्षा 15 मार्च को है। बिहार में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उमस बढ़ने का अनुमान है और तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि बैरिया बस टर्मिनल यानी ISBT पटना से मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इस महीने के अंत तक इसे चालू किया जा सकता है। बिहार में अभी गर्मी का असली दौर शुरू होने वाला है। अगले 3 दिनों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। एक तरफ जहां सूरज की तपिश लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ बादलों की फौज भी राहत लेकर आ रही है। 14 से 16 मार्च के बीच उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को समृद्धि यात्रा के दौरान अररिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जल्द ही 45,000 नए शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा। बिहार में गैस सिलेंडर को लेकर फैल रही चिंता के बीच राज्य सरकार ने बड़ा बयान जारी किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साफ कहा है कि राज्य में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है। लोगों को घबराने या गैस एजेंसियों के बाहर अनावश्यक भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। विभाग के अनुसार राज्य में घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में LPG सिलेंडर मौजूद हैं। पेट्रोलियम कंपनियों और एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गैस की सप्लाई सामान्य है और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिलते रहेंगे। सरकार ने बताया कि भारत सरकार की ओर से गैस बुकिंग को लेकर एक तय नियम लागू किया गया है। इसके अनुसार किसी भी घरेलू उपभोक्ता को आखिरी गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नए सिलेंडर की बुकिंग करने की अनुमति दी जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को संतुलित और व्यवस्थित बनाए रखना है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। राज्य में 2 दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद है। कई जिलों में घरेलू गैस के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सुपौल में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गैस की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से उनके घरों में चूल्हा बंद पड़ा है। गैस नहीं मिलने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बिहार सरकार राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब जमीन और राजस्व से जुड़े कामों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। इसके लिए राज्य के हर जिले में AI सेल बनाया जाएगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव की 5वीं सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुधवार को अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने बातचीत को पॉजिटिव बताया और कहा कि अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लेंगे। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर NDA विधायकों की अहम बैठक हुई। बिहार में शांति और भाईचारे को बनाए रखने में योगदान के लिए दरभंगा के डॉक्टर इकबाल हसन ऋषि को राज्य स्तर का सम्मान मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें शांति दूत के रूप में प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया। डॉक्टर इकबाल हसन को यह सम्मान दरभंगा जिले में विभिन्न मौकों पर सांप्रदायिक तनाव को रोकने और लोगों को समझाने में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए दिया गया है। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हाथ रखे। सम्राट ने हाथ जोड़ते हुए मन से जनता का अभिवादन स्वीकार किया। ये दृश्य अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। इस तस्वीर को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सीएम नीतीश ने बिहार के अगले सीएम फेज को लेकर कोई बड़ा संकेत दिया है। बिहार के पटना और सुपौल जिलों में गैस सिलेंडर की सप्लाई के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पटना में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सुपौल डीएम ने अफवाहों को खारिज करते हुए 3 दिनों में डिलीवरी का भरोसा दिया है। कालाबाजारी करने वालों पर FIR होगी। बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए रास्ता निकाल लिया है। सरकार के इस कदम से जमीन से जुड़े काम जैसे दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई-मापी का काम प्रभावित न हो पाए। इसके लिए सरकार ने पंचायत सचिव और BDO को जिम्मेदारी देकर सेवाएं जारी रखने का फैसला लिया है। पटना में LPG गैस की कमी से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की समय पर डिलीवरी नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं और कई जगहों पर एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने और समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके लिए जिला स्तर पर एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 06122219 स्थापित किया गया है। अगर आपकी बुकिंग पेंडिंग है या कोई वेंडर मनमानी कर रहा है तो आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
तेजस्वी यादव ने गुरुवार की सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर एनडीए सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार एक ऐसा अनोखा और अनूठा प्रदेश बन गया है जहां दशकों से डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद विकास के लगभग सभी सूचकांकों में राज्य पीछे है। उनके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी बिहार की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय, निवेश और उपभोग जैसे आर्थिक सूचकांक भी देश में सबसे कम है। पटना जिले के फतुहा इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस कार्रवाई में छपरा के एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रोहतास के कर्मनासा स्टेशन से करीब 2 महीने पहले चोरी हुआ रेलवे का ब्रिज बरामद कर लिया गया है। आरपीएफ और खुफिया टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। चोरी के बाद ब्रिज को तालाब में छिपाकर रखा गया था।